वास्तविक संख्याओं को स्टार्ट करने से पहले हम लोग संख्याएं पढ़ लेते हैं एक बार। जो हमारी संख्याएं होती हैं वह दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। जो काल्पनिक संख्याएं हैं वो हम लोगों को 10th में नहीं पढ़ना है। जब आप 11th में जाएंगे और मैथ लेंगे तो ये आपको पढ़ना है। 10th में नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। तो जब इसको नहीं पढ़ना है तो इसके बारे में डिस्कशन करने से कोई फ़ायदा हम लोगों को नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। जो वास्तविक संख्याएं होती है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हम लोग देखते हैं ये कितने प्रकार की होती है। वास्तविक संख्याओं का जो पहला प्रकार है वह है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अगला जो है पूर्ण संख्या। नेक्स्ट जो हम लोग का है पूर्णांक। उसके बाद जो हम लोग को इसमें पढ़ना है वह है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। यानी कि जो हमारी संख्याएं होती है दो प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या हम लोग को 10th में पढ़ना नहीं है, ये हम लोग को 11th में पढ़ना है। जो वास्तविक संख्याएं होती है ये हम लोगों को 10th में पढ़ना है। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ताकि हमें आगे पढ़ने में और समझने में आसानी हो। जो वास्तविक संख्याएं होती है वो 5 प्रकार की होती है। पहला है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक है, चौथा परिमेय संख्या और पांचवा अपरिमेय संख्या है। अब इन संख्याओं के बारे में पहले आप पढ़ाई कर चुके होंगे, फिर भी एक थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग ताकि हम लोगों को और आसानी हो जाए आगे पढ़ने में। पहला है प्राकृतिक संख्या। इसको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं और n से प्रदर्शित करते हैं इसे। नेचुरल नंबर्स मतलब 1, 2, 3 ये आपका अनलिमिटेड तक जाता है। ये हमारा 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे इसको कंटिन्यू काउंट कर सकते हैं। ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा जो होता है वह है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं, यानी W होल नंबर इसको बोलते हैं। ये हमारा 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4 ये कंटिन्यू बढ़ते चला जाता है। यानी जो प्राकृतिक संख्या होता है वो 1, 2, 3 ऐसे 1 से स्टार्ट होता है। जो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। इसके अलावा हमारा तीसरा है पूर्णांक। तीसरा है हमारा पूर्णांक। इसे हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं। किससे? Z से। यह हमारा दोनों तरफ चलता है, यानी 0 हमारा एक हो गया, ये धनात्मक भी होता है 1, 2, 3, 4 ये आपका अनलिमिटेड जाएगा, और ये ऋणात्मक भी होता है यानी कि -1, -2, -3।
यानी कि हम इसको ज़ीरो के बाद भी ले सकते हैं धनात्मक में, और ज़ीरो के पहले यानी ऋणात्मक में भी इसको हम लोग ले सकते हैं। तो ये जो हमारा है, पहले तो इसमें संख्या में हम लोग प्राकृतिक संख्या देखें जो कि 1 से स्टार्ट होता है। आप लोग पहले भी इस चीज़ को पढ़ाई कर चुके होंगे। दूसरा हमारा पूर्ण संख्या है जो कि 0 से स्टार्ट होता है, और तीसरा हमारा पूर्णांक है जो कि 0 के पहले भी और 0 के बाद भी होता है। उसके बाद हमारा जो है वो होता है परिमेय संख्या, यानी जो हमारा चौथा है वह है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमेशा हमारा P/Q के रूप में होता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा परिमेय संख्या को, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो हमारा परिमेय संख्या होता है वो P/Q के रूप में होता है, जहाँ पे Q कभी भी इक्वल 0 के नहीं होता है। P/Q होता है, Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, न बराबर होगा ना इससे कम होगा। यानी जो Q होगा हमेशा 0 के ऊपर ही होगा। इसके अलावा जो P और Q है, इनका जब HCF निकालेंगे, यानी HCF P और Q का जब निकालेंगे तो ये हमेशा 1 आना चाहिए। पहला तो शर्त ये हो गया कि ये जो है P/Q के रूप में होता है। पहला शर्त इसका है कि ये हमेशा P/Q के रूप में होगा। दूसरा, ये कभी भी 0 के Q इसका कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और तीसरा है कि जो इसका HCF होगा वो हमेशा 1 होगा। इसके अलावा एक और भी इसमें है कि P और Q पूर्णांक होते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा समझने में। जैसे कि अगर पूछ देता है कि 0 क्या है हमारा पूर्णांक, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, जो हमारा 0 है वह परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो हमारा 0 जो है परिमेय संख्या है। परंतु अगर ये पूछ दे कि 1/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ये परिमेय संख्या इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। जो हमारा Q है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो 1/0 कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। इसके अलावा लेते हैं हम लोग, अगर हमारा दे देता है 3/9, अगर 3/9 दे दिया तो ये भी हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 का और 9 का हम ये HCF निकालते हैं तो ये कभी भी 1 नहीं आएगा। इसका HCF कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर इसका सरलतम रूप ले लेते हैं हम, 3/9 का 3 से काटेंगे तो 1 टाइम में, 3 से काटेंगे तो 3 टाइम में, यानी 1/3 में। अगर इसी का सरलतम रूप लेते हैं तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक बार फिर से परिमेय संख्या को रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर हम लोगों को पढ़ना पड़ता है और इसमें पढ़ना भी है। जैसे परिमेय संख्या हमारा P/Q के रूप में होता है, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इनका जो HCF है P और Q का 1 होना चाहिए, और P और Q पूर्णांक होते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल में हम लोग लिए 0 क्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। वहीं अगर हमारा रूप दे देता है 3/9, तो ये परिमेय संख्या 3/9 नहीं है। वहीं इसका सरलतम रूप लेते हैं हम तो ये 1/3 आएगा, और 1/3 आएगा तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं अगला अपरिमेय संख्या, जो हमारा 5वां था
अपरिमेय संख्या। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या नहीं है, जो परिमेय संख्या नहीं है, वह हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। या फिर हम ये कहें कोई भी अभाज्य संख्या का अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर ले लेते हैं कुछ हम लोग, तो अंडर रूट 2, क्योंकि 2 हमारा अभाज्य है, तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 3, अंडर रूट 11, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब सवाल ये रहा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना दीजिएगा, यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में बस समझा देते हैं कि भाज्य संख्या वह होती है जो 2 से ज़्यादा संख्या से कटे, और अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल 2 संख्या से कटे। अब ये 2 संख्या से केवल कटे मतलब कि या तो स्वयं से या 1 से, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर। और भाज्य संख्या वो होता है जो 2 से ज़्यादा संख्या से कटे, यानी कि एक तो वो स्वयं से कट रहा है, दूसरा 1 से कट रहा है, और तीसरा अन्य संख्या से भी कट रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। और अभाज्य क्या हो गया, जो स्वयं से और 1 से कटे। ठीक है, तो हमारा जो अपरिमेय संख्या होता है, एक तो वो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं जो परिमेय संख्या नहीं है वो हमारा अपरिमेय संख्या है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो अभाज्य संख्या होता है उसका अंडर रूट जो होता है वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों को एक विशेष तरीके से पढ़ने के लिए दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये हम लोग का HCF निकालते हैं हम लोग इसके माध्यम से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकाला जाता है। ठीक है, इसमें 2 संख्याएं होती है, एक A होती है और एक B होती है। जो A संख्या होती है वो B से हमेशा बड़ी होती है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो नियम है वो है A इज इक्वल टू BQ प्लस R। A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ पे जो R है हमारा या तो वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये हमारा B से छोटा होगा। जो R है हमारा या तो 0 से कम होगा या 0 के बराबर होगा, या फिर जो R है वो B से हमेशा छोटा होगा। यहाँ पे जो हमारा R है वो शेषफल होता है, जो Q है हमारा भागफल होता है, जो R है वो शेषफल है, जो Q है हमारा वो भागफल होता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2-3 चरण इसमें होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक ले लेते हैं कुछ हम लोग।
5 और 3। ठीक है, दो संख्या हम लोग ले लिए 5 और 3। अब इसका क्या निकालना है, हमें HCF फाइंड आउट करना है। यूक्लिड विभाजन परिमेय से पहले चरण में अगर हम चलते हैं तो हमारा ए क्या है, चरण 1, 5 हमारा ए हो गया, 3 हमारा जो है वो बी होता है, तो बी हो गया। अब 3 का कितने बार करेंगे, तो 1 टाइम में करेंगे तो 3, और शेषफल कितना बचा 2। अब क्या हमारा हो गया, चरण 2। अब यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से कितनी बार करेंगे, 1 बार करेंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये चरण 3, यहाँ पे अब 2 आता है और बराबर में 1 गुने 2 प्लस 0। इस यूक्लिड विभाजन परिमेय के हिसाब से ए के जगह पे तो 2 आ गया लास्ट चरण में, बी के जगह 1 आ गया, क्यू के जगह 2 आ गया और आर के जगह 0 आ गया है। जहाँ पे आर के जगह 0 आ जाएगा वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बी बराबर 1, HCF बराबर 1। ये जो हमारा हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा।